वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। वसीम अख्तर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हमारे साथ इस वक्त शो पर मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं आज जो कार्रवाई हुई नेशनल असेंबली में उस हवाले से, और कुछ मजीद बात करेंगे। आइसोलेशन का जिक्र किया आपने वसीम अख्तर साहब, ये बात से आप एग्री करेंगे मेरी कि कुछ अरसे पहले यही सवाल मीडिया आपसे भी कर रहा था कि आपकी जमात आइसोलेशन में जा रही है और आप खुद कहते थे हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, बट सिचुएशन बड़ी जल्दी चेंज हो गई। आप माशाल्लाह आपके वजीर भी हैं, आप ट्रेजरी बेंचेस पे भी हैं, तो मुस्लिम लीग नून का भी जो है पलट सकता है केस कुछ ही दिनों में। देखें, जहाँ मैं कह रहा हूँ आइसोलेशन की बात, तो अल्ताफ़ भाई के बयान रिकॉर्ड पे हैं कि जब मुल्क की हालात बहुत ख़राब होना शुरू हुए थे कि नवाज शरीफ साहब से भी बात करने के लिए तैयार थे। ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं अल्ताफ़ भाई ने कि नून हम सब मिल के बैठें और मसले का हल निकालें। APC की रिक्वेस्ट की अल्ताफ़ भाई ने हुकूमत से, और वाहिद लीडर है जिसने APC की रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द APC की जाए, सब मिल के बैठें सारे लीडरान और मुल्क को मसले से निकालें। तो ऐसा नहीं है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब कहती है दीवार से लगाने वाली बात, तो फिर वो स्टेट फोर्स है, वो साजिशें हैं MQM के खिलाफ। हम उनका जिक्र करते हैं कि दीवार से लगाने वाली बात। जहां तक मुल्क की मसाइल का ताल्लुक है, हम जानते हैं, हमें यकीन है कि अकेली पीपुल्स पार्टी इन मसलों से नहीं निकाल सकती आवाम को और इस मुल्क को। सबको साथ होना पड़ेगा, सारी जमातें जब तक साथ नहीं होंगी। मगर अफसोस, ये आधे से ज्यादा मुल्क पे तो हुकूमत कर रहे हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं बाकी हुकूमत को, मगर अपने गिरेबान में को नहीं झांक रहा। क्या पंजाब में गुड गवर्नेंस है? क्या पंजाब में करप्शन ठीक हो गई? क्या पंजाब में पुलिस स्टेट नहीं है, लोगों के साथ ज्यादतियां नहीं हो रही? क्या लोड शेडिंग नहीं है? 18 अमेंडमेंट के बाद आपके पास पावर है कि आप अपनी बिजली जनरेट कर सकते हैं। आपने कोई इकदाम किए उसके लिए? आप डेंगी में फंसे हुए हो, आप उसमें करप्शन, तंदूरों में करप्शन, मतलब हद है किसी चीज की। लोग तंग आए हुए पंजाब से। तो एक तरफ तो आपकी शक्ल ये है, दूसरी तरफ आप बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको आप क्रिटिसाइज करते हो। लेकिन वसीम साहब, अभी आपने कहा कि अगर नून लीग अवामी मसाइल पर बाहर निकलती है तो हम उनके साथ खड़े होंगे, और आपने कहा कि यही पैगाम जो है अल्ताफ हुसैन साहब ने भी नवाज शरीफ को दिया था। तो ये मुझे बताएं, इस वक्त अगर 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और मेरे ख्याल से इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि ये वफाक का ज़्यादा बड़ा मसला है। 18वीं तरमीम के बाद भी हुआ है, 18वीं तरमीम को तो अभी पास हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और उसमें भी वफाकी हुकूमत का रोल होता है, उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। तो एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, लेकिन वफाक इस वक्त जिम्मेदार है लोड शेडिंग की, वफाक इस वक्त जिम्मेदार है महंगाई की। तो इस इशू पर फिर आप नून लीग का साथ क्यों नहीं देते पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाकर? देखें, हमने हमेशा आज भी इस पे आवाज़ उठाई है, चाहे वो लोड शेडिंग हो, चाहे वो करप्शन हो। NRO के खिलाफ हम गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम हुकूमत के खिलाफ गए हैं, आज भी आवाज़ उठा रहे हैं हम। मेरा पॉइंट ये नहीं है, जहाँ फेडरल गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसीज़ है उसके ऊपर हमने इख्तलाफ किया है, जहाँ हम समझेंगे कि गलत तरफ जा रहे हैं ये लोग, हम बिल्कुल रोकेंगे इन्हें। मगर पॉइंट ये है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मौजूद है आधे से ज़्यादा मुल्क का, उसने उधर क्या रिजल्ट दिया? उधर उसका रिजल्ट जीरो है। लोग तंग आए हुए हैं इनसे, इनको अच्छा नहीं समझते पंजाब में, इनसे दूर हो रहे हैं। इमरान खान के जलसे देख लो आप, ये क्या वजह बन रही है? गैप आ रहा है आइसोलेशन में। आज साहिवाल में बड़ी मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता है नून लीग ने, ये बात आपकी नॉलेज में होगी मेरे ख्याल से। बाय इलेक्शन में नून लीग ने मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता है, वो बिल्कुल समझ में आता है। वो अब इनकी हुकूमत है, बिल्कुल जीतेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का आपको पता ही है, जो इन इलाकों में होती है, जो इनके इलाके हैं, जिनके जाली वोट। गलत हो गया ना कि अगर इलेक्शन गिलगित में हो तो वो पीपल्स पार्टी स्टेट मशीनरी के बगैर जीत जाती है, अगर कश्मीर में हो तो वो भी फेयर एंड फ्री जीतती है पीपल्स पार्टी, लेकिन अगर नून लीग अपने हल्के में स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके जीती तो आप कह रहे हैं कि वो गलत है। देखें, जो भी गलत तरीके अपनाएगा मैं उसको गलत बोलूंगा। स्टेट मशीनरी यूज होगी वो गलत है। इलेक्शन न्यूट्रल बेसिस पे होने चाहिए, पार्शियल होने चाहिए, तो और वो नजर आते हैं हमें इनके इलेक्शन। हमें इनकी मेंटालिटी पता है, छोड़ें इलेक्शन को, हमें मेंटालिटी पता है। मतलब सेंट्रलाइज करना हर चीज को कंट्रोल में रखना। आज आप देख लें पंजाब का हाल, मुझसे मत पूछे, पंजाब में जाएं, मुख्तलिफ जिलों में जाएं, वहां कंडीशन देखें लोगों की, क्या हाल क्या किया हुआ इन्होंने। मुल्क का पूरा यही हाल है मेरे ख्याल से। पंजाब के अलावा अगर आप सिंध में भी चले जाएं, अंदरूनी सिंध में भी चले जाएं, तो वहां सैलाब से पहले भी यही हाल था, और अभी भी यही हाल है। मुझे गलत ले रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं सारे पाकिस्तान में बुरा हाल है, मगर जब इनके पास इंटरफेरेंस नहीं है, इनकी एब्सोल्यूट पावर है उधर। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप हुकूमत का हिस्सा को कैसे ठीक नहीं किया? आप जब हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं तो ये इतने सारे जो मसाइल हैं मुल्क में,
आपकी पार्टी क्या ऐसा काम करेगी कि इन मसाइल में कमी आना शुरू हो जाएगी? किस तरह की सपोर्ट आप फराहम करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को? देखें, फिलहाल तो उससे बहुत आगे जा चुके हैं, वो वक्त भी गुजर चुका है। जहां तक हमारे पावर्स के ताल्लुक हैं, हमारे पास जब भी पावर आया हमने डिलीवर किया है, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट के हवाले से हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट या सूबे की हुकूमत। मगर आज जिन मसाइल में घिरे हुए हैं हम उससे आगे चले गए। हमें सर्वाइवल, हमें अपनी जानें बचानी है। हम वहां आके खड़े हो गए, हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। अगर हम अंदरून मुल्क भी आपस में लड़ते रहेंगे तो जो दुश्मन हमारा है, जो चाहता है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, वो कामयाब होगा। हम तो इस चक्कर में लगे हुए सब मुत्तहिद हो जाएं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, चैनल के तवज्जुह से बोलूंगा, ठीक है वसीम साहब, ये बड़ा अच्छा पैगाम है इस वक्त, ये बड़ा अच्छा पैगाम है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑपोजिशन में होती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में होती है, इससे मुल्क को क्या फायदा है, मुल्क की अवाम को क्या फायदा है? मुल्क की अवाम को यह फ़ायदा है कि जहां भी गलत पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, हम इनके साथ हों या ना हों, हम उस पर आवाज़ बुलंद करते हैं। हमने हमेशा उस पर आवाज़ बुलंद की है, चाहे वो टैरिफ हो, पेट्रोल के प्राइसेस हों, लोड शेडिंग हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। हमने मनोहन जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया है और खुश आइंद कहा है उसे, और कहा है हुकूमत को कि जो ऑब्जर्वेशंस और जो डायरेक्शन कोर्ट ने दिए उसको इंप्लीमेंट कराए। तो हम तो न्यूट्रल होकर चल रहे हैं क्योंकि मुल्क मुश्किल में है। अगर आप सीटों के चक्कर में रहोगे, गद्दियों के चक्कर में रहोगे, अपनी बारियों के चक्कर में रहोगे, तो फिर अवाम का क्या बनेगा? लेकिन ये इल्जाम तो आप पे लगाए जाते हैं ना कि सीटों के चक्कर में हैं आप लोग, जो है वजारतों के चक्कर में है, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी ये पॉलिसी रही है, ये पॉलिसी आप बड़े शानदार तरीके से ऑपोजिशन में रह के निभा सकते थे। देखें, अगर हम सीटों के चक्कर में होते, अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्ट होके आते हैं। जहाँ तक अगर आपका इशारा वजारतों पे है, तो हमने कोई ऐसी बारगेन नहीं की, हमने कोई कंडीशंस नहीं लगाई। हम सिर्फ हुकूमत में एक टोकन, जैसे हुकूमत का साथ देने वाली बात है, कोलिशन पार्टनर की हैसियत से हम हुकूमत में आए हैं, वही वजारतें हैं हमारे पास। हमने कोई कंडीशन नहीं लगा हमें ज़्यादा वजारतें चाहिए, या क्योंकि वो वक्त नहीं है अभी, वो ऐसा वक्त नहीं है। अभी सर्वाइवल का वक्त है, अभी इकट्ठे होने का, इत्तेहाद शो करने का वक्त है। हमें मैसेज देना है। आपको यूएस से डिक्टेशन मिल रहा है, आप उसको मैसेज दो कि हम मुत्तहिद हैं और कशकोल तोड़ो, मगर उस तरफ तो कोई नहीं जा रहा है। तो ये मुझे ठीक है, अच्छा आप इस इशू पर लेकर आए। एपीसी रिसेंटली हुई थी, हैदराबाद रिजवी साहब आपकी तरफ से वहाँ पर गए थे, बाकी पार्टीज भी मौजूद थी। उस एपीसी में एक सिग्नल तो चला गया और अमेरिका जो है वो बैकफुट पे भी गया, उन्होंने अपने बयानात वापस लेना शुरू किए। बड़े अच्छे तरीके से एपीसी ने यहाँ पर काम किया। लेकिन इससे पहले भी और इस एपीसी में भी जो रेजोल्यूशन, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसमें कहा था कि हम रिविजिट करेंगे, रिव्यू करेंगे अपनी पॉलिसीज़ को। गिव पीस अ चांस का एक जो है लाइन डाली गई, सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई। तो इन चीज़ों पे तो एपीसी के बाद मैंने देखा ही नहीं कि जमातें बैठ के डिस्कस कर रही हैं। और आज जो है ग्रॉसमैन साहब आ गए, वापस स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बात हो रही है, तो एपीसी में सिर्फ खाना पूरी हुई थी, कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई उस पर। तो अब आप ये सवाल बड़ी ऑपोजिशन, जो लीडर हैं ऑपोजिशन के, उनसे सवाल करें, उनको बुलाएं, उनके घर जाएं कि उस पे जोर देते आज खड़े होके कि एपीसी पे जो डिसीजंस हुए हैं उस पे इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा। उनको छोड़े ना, आप तो हुकूमत का हिस्सा है ना, आप बताएं। जैसे वजीर आजम साहब ने एपीसी बुलाई थी, अपने सुने, उसको भूल के वो अपने पर्सनल एजेंडे पे लगे हुए कि उनकी सीट खतरे में पड़ रही है। ये तो हाल है इनका। देखिए, हम 25 नंबर हैं, हम छोटी जमात हैं इनसे, ये बड़ी ऑपोजिशन है, इनका काम बनता है। अगर ये उठेंगे अवाम के इश्यूज पे तो हम उनका साथ देंगे, हमने दिया है माजी में इनका साथ। ठीक है, मुझे एपीसी का बताया ना आपने, आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं और मेरे ख्याल से आपको ओन करना चाहिए, क्योंकि अब तो आपने फैसला कर लिया होगा कि पीपल्स पार्टी वाकई एक ऐसी जमात है जो कि मुल्क के मसाइल हल कर सकती है, इसलिए हम वापस उनके साथ आ गए। ये भरोसा है ना आपको पीपल्स पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है। आप भरोसा नहीं आपको पीपल्स पार्टी? मैं पूछ रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी में भरोसा नहीं है आपको कि वो अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं? देखें, भरोसे की बात नहीं है। इस वक्त कोई भी सिंगल जमात अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। हमें सबको साथ मिल के बैठना पड़ेगा। हमें जहां गलतियां हैं हुकूमत की, उनको रोकना पड़ेगा। ये अलग होके जो आइसोलेशन में चले गए हैं, जो अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना चाहते हैं रायविंड वाली, इससे मसले हल नहीं होंगे। हमें सबको मिल के चाहिए कि हम हुकूमत को गाइडलाइन दें, बताएं कि इस तरह चलें, यहां रोकें, जहां गलत चीज हो वहां रोकें। मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी या हुकूमत जो है वो मसाइल हल कर लेगी, इसलिए हम आए हैं।
हम भी मिल जाएं तो भी मसाइल हल नहीं हो सकते, इतने गंभीर मसाइल हैं इस मुल्क के। तो फिर फायदा क्या आपके मिलने का, मतलब इससे अवाम को कोई फायदा नहीं होना है? मतलब देखिए, अवाम को फायदा हो तो ठीक है, अवाम को फायदा हो ये समझ होता है, लेकिन इस वक्त तो मुझे, अगर आप खुद कह रहे हैं कि आपके आने से अवाम को कोई फायदा नहीं होगा, ज्यादा मसाइल हल नहीं होंगे, तो फायदा तो फिर आपको ही होगा ना ट्रेजरी बेंचेस में बैठने का या मिनिस्ट्रीज मिलने का। मेरे ख्याल में आप या तो समझ नहीं रहे या समझना चाह नहीं रहे। मुल्क के ऐसे इश्यूज हैं जिसमें जहां से हम कॉन्स्टिट्यूंसी, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के आए हैं, हम अपने लोगों के मसाइल वहां हल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिंध लेवल पे हम मसाइल हल नहीं कर रहे, हम सिंध के लेवल पे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे हम मसाइल हल कर रहे हैं। मगर जो मेजर इश्यूज हैं जो पर्टेन करते हैं सेंटर से, फेडरल से, फॉरेन पॉलिसी है उसको ठीक किया जाए, वो गलत है, उसमें खराबी, डिफेंस पॉलिसी है उसमें खराबियां हैं, इकोनॉमी जो है हमारी पॉलिसी उसमें खराबियां हैं। ये तो सब जब मिलके बैठेंगे तो मसले हल होंगे। ठीक है, तो अब यही सवाल मैंने आपसे किया था, लेवल पे जो लोगों के मसाइल हैं वो हल कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए नून लीग को भूल जाते हैं, ऑपोजिशन को भूल जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में अगर मसाइल है, इकोनॉमिक पॉलिसी में मसाइल है, जिसकी निशानदेही आप लोगों ने सब ने की थी, तमाम पार्टीज ने की थी, तो ग्रॉसमैन साहब के आने से पहले कोई मीटिंग हुई या कोई आपकी तरफ से उनको कोई पैगाम गया है या कोई मशवरा गया है कि आप ये करें, फलाना करें, गिव पीस अ चांस, ये चीजें सब हुई या नहीं हुई? हम फिर वही पुरानी यूएस पॉलिसी जो हमारी चलती आ रही थी, जिसमें हम कहते हैं कि बराबरी की सतह पे है लेकिन वो बराबरी की सतह पे नहीं है, वही पॉलिसी चलती रहेगी आगे भी? लग ऐसा ही रहा है। जब हुकूमत, जब मुल्क की सियासी जमातें किसी मेजर इशू जिस पे सॉवरेंटी का मामला आ जाए मुल्क की, उस पे मुत्तफिक नहीं होंगी तो फिर बाहर के लोग इसी तरह डिक्टेशन देंगे और हम लेते रहेंगे। लेकिन सॉवरेंटी पे तो आप लोग इकट्ठा हो गए थे ना, एपीसी तो यही जाहिर कर रही थी कि सॉवरेंटी के इशू पर आप लोग इकट्ठा हैं। बिल्कुल इकट्ठे हैं, मगर फिर वहीं की वहीं खड़ी हो गई आके। एपीसी के बाद इंप्लीमेंटेशन कहां है? आज मेरे ख्याल में कल या आज भी ड्रोन अटैक हुआ है। ठीक है, तो आप आज हुआ है, बिल्कुल 2 ड्रोन अटैक्स आज हुए हैं, सही कह रहे हैं आप। ये मुझे बताएं, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप हुकूमत पे जोर डालें, वजीर आजम साहब पे जोर डालें? अब आप तो कैबिनेट का हिस्सा है। अगर हमारे जोर पे चीजें ठीक हो रही होती, मैं तो आपको खुल के कह रहा हूं कि हमारे शामिल होने से भी मसले हल नहीं होंगे जब तक सब मुत्तफिक नहीं हो, नफरतें खत्म करें, इस मुल्क के लिए सोचें। असल मसला यह है कि आधे से ज्यादा मुल्क ऑपोजिशन के पास है, वहां उसके मजे लगे हुए हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं है अवाम से। ठीक है वसीम साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद बात करेंगे आपसे। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर नेशनल असेंबली वसीम अख्तर साहब हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।